हमारे साथ हैं राम माधव जी, जो पहले संघ में थे लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और बीजेपी के महासचिव हैं, जो कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से वापस आए हैं और प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला है अमेरिका में, उस दौरान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राम माधव जी, प्रधानमंत्री की जो यात्रा होने वाली है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। नहीं, यह यात्रा अनेक प्रकार से एक अभूतपूर्व यात्रा बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी की तो मुख्य रूप में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में प्रमुख भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के नाते पहली बार उनका भाषण होने वाला है, और उसके अलावा उनके लिए एक बहुत बड़ा भव्य स्वागत का कार्यक्रम अमेरिका के अंदर जो भारत के लोग बसते हैं उन लोगों ने आयोजित किया। अभी तक किसी विश्व के किसी देश के नेता ने इतना बड़ा कार्यक्रम कभी देखा नहीं था। इस प्रकार का भव्य एक समारोह वहाँ न्यूयॉर्क में संपन्न होने वाला है, और उसके बाद प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के सरकार के सभी बड़े नेताओं के साथ वाशिंगटन डीसी में भी मुलाकात उनकी होने वाली है। उसमें भी कई महत्वपूर्ण भारत अमेरिका संबंध के महत्वपूर्ण विषयों पर बात होने वाली है। ये बहुत ऐतिहासिक एक विजिट के रूप में होने वाला है। राम माधव जी, आप खुद अभी अमेरिका गए थे, आपने वहां देखा, और जिस तरह से देखा जा रहा है खासा जोश है वहां पे, खासकर जो हिंदुस्तानी है और अमेरिकी सरकार भी बिल्कुल प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए तैयार। क्या माना जाए कि एक सामरिक गठबंधन जो है उस नए युग की शुरुआत होगी? एक नया उत्साह अमेरिकी जो शासन तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंदर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए वहाँ सरकार के तरफ से स्वयं राष्ट्रपति जी स्वयं मिल रहे हैं और उनके अन्य अनेक अधिकारी मिल रहे हैं। वहीं अमेरिकी कांग्रेस की बड़ी संख्या में जो कांग्रेसमैन हैं, उनके पार्लियामेंट सदस्य हैं, वे भी स्वयं मोदी जी को स्वागत करने मिलने आने वाले हैं। और वहाँ के कई राज्यों के, कई प्रांतों के गवर्नर्स भी प्रधानमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं। और भारत संतति के जो एनआरआईस है, उनके अंदर तो अभूतपूर्व उत्साह तो है ही, और उसी का एक रिफ्लेक्शन आने वाला संडे को, रविवार को जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम है, उसमें देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में भारतवासी वहाँ भाग लेंगे, और वहाँ सब लोगों को सीट मिलना संभव नहीं था, इसलिए बाहर भी उनको देखने के लिए टाइम स्क्वायर वगैरह में व्यवस्था की गई है आयोजकों के द्वारा। तो दोनों तरफ एक अच्छा अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। 2011 से देखा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में जो है कहीं ना कहीं एक ठहराव सा था, एक ठंडापन सा था। क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बाद वो जो ठंडापन था, जो रुख था, वो खत्म होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी? भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उनमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, पर ज़्यादातर एक सहज संबंध के रूप में ही रहे हैं। एक नेचुरल एलाइंस का ही संबंध हम दोनों देशों के बीच में रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इनिशिएटिव है, और उसके कारण अब इस बार की यात्रा के कारण यह संबंध और मजबूत होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत संबंधों में गति मंद हुई थी, और अब इस प्रवास, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रवास के बाद फिर से इन संबंधों में तेजी आएगी, संबंध और दृढ़ होंगे। अब अगर मुद्दों की बात करें इस यात्रा से रिलेटेड, जो है उद्योग जगत के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात के लिए वो लोग वहाँ पे तैयार हैं, तो क्या माना जाए कि एजेंडा जो होगा उसमें औद्योगिक आपस में बहुत ज़्यादा गठबंधन की तैयारी की जा रही है, उद्योग जो है उसको एजेंडा में बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा गया है? प्रधानमंत्री जी का इस समय जो देश के अंदर प्रमुख एजेंडा के मुद्दे हैं, उनमें देश को समृद्ध और सशक्त बनाने वाली बात सबसे अहम बात है। भारत को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए दुनिया भर से अच्छे सही क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स भारत में आए, इस प्रयास में भी प्रधानमंत्री बहुत अग्रसर होकर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिका के जो इन्वेस्टर कंपनीज हो, बड़े उद्योग हो, उनको भी भारत में आकर इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। विशेषकर प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया वाला नारा है, भारत में बनाओ वाला नारा है, उसको सफल बनाने में दुनिया भर से सब लोगों से सहयोग लेना, इस दृष्टि से उनका इस प्रवास में महत्वपूर्ण एक प्रयास रहेगा। इनकी यात्रा की तरफ उद्योग जगत भी बहुत
उत्साह से, आशा से देख रही है। इसलिए इस यात्रा में उन लोगों से भी बातचीत प्रधानमंत्री जी का होगा, तो वहाँ से भी अच्छी अपेक्षा है कि भारत के आर्थिक दृष्टि से अनेक अच्छे अच्छे पहल होंगे। न्यूक्लियर डील हमारे बीच हो गया, पर अभी भी लायबिलिटी बिल जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ उसमें आगे नहीं बढ़ा। तो क्या माना जाए कि आप चूंकि वहाँ थे, आपकी कुछ लोगों से बात हुई होगी, तमाम लोगों से, इस दिशा में भी कुछ आगे बढ़ा जा सकेगा? प्रधानमंत्री जी का अमेरिकी सरकार के साथ वार्ता में क्या क्या मुद्दे होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय ही आपको बता पाएगा। मैं मानता हूं कि एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस के साथ भारत की ओर से वे सारे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी अमेरिकी सरकार के साथ वार्ता में बात जरूर करेंगे और भारत के हित में जो भी आवश्यक है उन सारे चीज़ों पर बातचीत होगी, ऐसा हमें विश्वास है। डिफेंस प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि जॉइंट मिलके वो यूएस हमें तकनीक देगा और हम साथ में मिलके प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इस दिशा में क्या हो सकता है इस यात्रा से? भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए कुछ निर्णय किया है, उनको भारत में स्वागत करने का निर्णय किया है। बजट में आर्थिक मंत्री, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि रक्षा क्षेत्र में 49%, इंश्योरेंस क्षेत्र में 49% विदेश निवेश स्वागत किया जाएगा। ये सारे जो भारत सरकार के आर्थिक क्षेत्र के कदम है, उनको लेकर जरूर दुनिया भर में बहुत अच्छा उत्साह है। बौद्धिक संपदा और WTO के मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक मत नजर नहीं आते दोनों देश। वहां पे आप रहे, आपकी तमाम लोगों से मुलाकात हुई, क्या लगता है कि इस यात्रा से कुछ इस दिशा में भी कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे दोनों? देखिए, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो मल्टीलेटरल होते हैं, दुनिया के तमाम देशों के बीच एक सहमति बनाने वाली बातें होती है। उनमें भारत का कुछ स्टैंड है, WTO के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में कुछ मुद्दे हैं जिन पर भारत का एक अपना स्टैंड है, जो शायद कुछ देशों के साथ मेल नहीं खाता हो। उनमें शायद अमेरिका भी कुछ हद तक शामिल हो, पर भारत सरकार के मंत्री ने इन मुद्दों पर जो भी स्टैंड अभी तक लिया है वह भारत के हित में है और बाकी देशों को हमारे भारत के हित की बात समझाना होता है तो आवश्यक जो समझाना पड़ेगा वो समझाएंगे। इमिग्रेशन बिल को लेकर तमाम लोगों में तमाम तरह के संदेह हैं। जो यूएस का इमिग्रेशन बिल है कि वो आएगा तो उससे तमाम दिक्कतें होंगी। क्या ऐसा लगा आपको? वहां पे लोगों से मिलकर बातचीत हुई, जो खासकर जो उद्योग जगत से जुड़े हैं और IT क्षेत्र से जो जुड़े हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा IT हब है। तो ऐसी दिशा में क्या इमिग्रेशन बिल को बदलाव करने की बात, क्या उसको उस तरह से रोकने की बात भी कुछ होगी वहां पर? देखिए, इमिग्रेशन बिल वहां अमेरिकी कांग्रेस के सामने है। इस पर बहस अमेरिका के अंदर अच्छी तरह चल रही है और ये उस देश का एक आंतरिक विषय है जिसमें वहाँ बाहर से आने वाले कंपनियों के सामने जो समस्याएं खड़ी होंगी उसको लेकर भी अमेरिकी कांग्रेस के अंदर पर्याप्त एक अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस के पीछे वहाँ के भारत संतति के NRIs का भी प्रयास बहुत रहा है। भारत का दूतावास जो अपना एम्बेसी है उनका भी काफ़ी प्रयास रहा है और इस सब के चलते अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेसमैन जो इन चीज़ों को समझते हैं, वे समझते हैं कि उस बिल पर सही बहस होकर उसको सही रूप में आगे लाना चाहिए। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो US भी उससे जूझ रहा है, हमारा देश भी उससे जूझता है। इस दिशा में आप लोगों वहाँ से पे लोगों से मिले होंगे, क्या लगता है कि कोई बातचीत होगी, कुछ आगे बढ़ा जाएगा? क्योंकि माना यह जा रहा है कि US राष्ट्रपति लगातार इस मुद्दे पर भारत को सपोर्ट करते रहे हैं। दुनिया के दो प्रमुख लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ का जो मुहिम है उसमें आपसी सहयोग तो करते ही रहे हैं, करना भी चाहिए, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी आशा है। पर एक बात फिर भी इसमें रह जाता है कि हमारा भारत के पड़ोस में जो आतंकवाद का एक प्रकार से एपिसेंटर है, उसके विषय में अमेरिका का रुख में जो स्पष्टता आनी चाहिए वो आना आज भी बाकी है। तो आतंकवाद के खिलाफ का संघर्ष किसी देश का अपने निजी इंटरेस्ट के आधार पर नहीं हो सकता। आतंकवाद के खिलाफ का जो मुहिम है वह वैश्विक होना चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति हमारे देश में आए, तमाम बातचीत हुई, बहुत अच्छे वातावरण में तमाम इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई।
उस दौरे के बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? दोनों नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों एक नए जनरेशन के नेता है। उनके ऊपर पुराने जनरेशन की बैगेज नहीं है। तो नए ढंग से सोचना, नए पहल करना, नया कदम उठाने के लिए वो हिम्मत और उस प्रकार के विचार रखने वाले नेता है। और इस बार की ये जो यात्रा रही है चीन के राष्ट्रपति की, हमारी दृष्टि से बहुत उपयोगी रही। भारत की प्रधानमंत्री भारत के हित के संदर्भ में और दोनों देशों के संबंधों के संदर्भ में जो बातें स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक था, उन सारे मुद्दों पर चीन के राष्ट्रपति से स्पष्ट बातचीत उन्होंने किया था। पहले एक समय था हम मानते थे कि भाई सीमा का नाम तक हम ना ले, पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति चीन के उनके सामने ये बात स्पष्ट रखी कि भाई सीमा का सम्मान हो, या दोनों देशों के संबंध अच्छा रहने के लिए आवश्यक है। तो आपको लगता है कि भविष्य में इस यात्रा से जो भी सीमा विवाद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दो टूक बहुत साफ साफ बात की थी राष्ट्रपति जिनपिंग से, तो लगता है आपको कि ये विवाद भी जल्द से जल्द सीमा वाला ये खत्म होगा और रिश्ते और ज्यादा सुदृढ़ होंगे? मैं इतना जरूर मानता हूं कि इस बार की यात्रा में जो कुछ भी बातचीत हुई सीमा को लेकर, उस पर आगे विभिन्न स्तरों पर पहल हो, अनेक स्तरों पर चीन के साथ हमारा एंगेजमेंट हो, तो उससे उस समस्या का समाधान की दिशा में हम सब मिलकर एक अच्छे पहल कर सके। सबसे पहली शर्त है कि भाई आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, उसका सम्मान हमको करना है। तो पहले यह एक शर्त पूरा हो तो आगे जाकर कई चीजों को हम सुलझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम माधव जी, दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।